प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर अक्सर तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। हाल ही में एक अहम घटनाक्रम में लखनऊ हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित थी, जिसके खिलाफ कुछ शिक्षा मित्र हाई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने इस मामले में 3 सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि अगले 21 दिनों में जिस शिक्षा मित्र की सेवानिवृत्ति होने वाली है, वे इस रिट के आदेश के आधार पर राहत प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले की याचिकाकर्ता हरदोई के कछौना ब्लॉक के राजेश कुमार और उनके 16 साथियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि शिक्षकों की तरह शिक्षा मित्रों को भी 62 वर्ष की आयु तक सेवा का अवसर मिले। कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके तहत इन शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब यानी कि काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह अंतरिम राहत शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है। यदि कोर्ट इस मामले में स्थायी रूप से 62 वर्ष तक सेवानिवृत्ति की आयु तय करता है तो यह शिक्षा मित्रों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे उन्हें 2 साल तक अतिरिक्त सेवा का मौका मिलेगा और इस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की भी संभावना बढ़ सकती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शिक्षक और शिक्षा मित्र एक ही स्कूल में समान कार्य करते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों में असमानता क्यों है? शिक्षकों को जहां सत्र लाभ यानी कि सेशन बेनिफिट मिलता है, वहीं शिक्षा मित्रों को यह सुविधा नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई शिक्षक 30 जून को 62 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसे अगले सत्र तक सेवा का लाभ मिलता है, लेकिन शिक्षा मित्र को उसी दिन रिटायर कर दिया जाता है जिस दिन वह 60 वर्ष का होता है। यह असमानता लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर ऐसी तमाम खबरें निकलकर सामने आई, जिसमें देखने को मिला शिक्षक और शिक्षा मित्रों के बीच में कई प्रकार की असमानता रही है, लेकिन फिर भी दोनों का कार्य एक ही जैसा। यहाँ तक कि यह भी देखने को मिला कि सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, भले ही जो शिक्षक है उनको वो पूरी ना करे, लेकिन शिक्षा मित्रों की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उनको अच्छे तरीके से निर्वहन करें। और ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा असमानता क्यों है? जबकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द हुआ, उसी वक्त से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र समान कार्य का समान वेतन की मांग कर रहे हैं और जो अन्य सुविधाएं शिक्षकों को मिलती है उसकी भी मांग करते हुए नजर आए। लेकिन आप जानकर ये हैरान होंगे कि इन शिक्षा मित्रों का मानदेय जो 3500 से 10,000 तक किया गया था, यही बात लगातार सरकार कहती हुई नजर आती है, जबकि सरकार कभी इस बात पे ध्यान नहीं देती है कि जिन शिक्षा मित्रों का मानदेय 40 से 45,000 था, उनको अचानक से 3500 पे लाया गया, फिर 3500 से 10,000 किया गया। और शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि 10,000 में अब उनका घर परिवार नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में 10,000 रुपए में कोई भी उनके दैनिक कार्य नहीं हो पाते हैं। जबकि अब उनके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और बच्चे उनके अब बड़े होते हुए चले जा रहे हैं। और लंबे समय से ये शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन इसमें भी देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्रों को महज आश्वासन मिलता है, ना कि इनकी समस्याओं का हल होता है। जहाँ कुछ संगठन लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे, तो वहीं देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों ने कोर्ट का भी रुख अपनाया, लेकिन कोर्ट में भी तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं। और ये सेवानिवृत्ति का मामला भी अब जब कोर्ट में पहुंच गया है, तो हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि जब शिक्षक और शिक्षा मित्र समान कार्य करते हैं तो सेवानिवृत्ति की आयु में यह अंतर क्यों है? सरकार को अब 21 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखना होगा। इसलिए शिक्षा मित्रों को सलाह दी जा रही है कि वे इस रिट से साथ जुड़े रहें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। यह खबर उन सभी शिक्षा मित्रों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो इस वर्ष रिटायर होने वाले हैं। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें अटल टीवी।